ब्रह्मा जी को शिव जी ने क्यों श्राप दिया, इसकी पूरी कहानी आज हम समझेंगे। एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच में विवाद हो गया। कौन बड़ा है, कौन सबसे महान है। दोनों अपने आप को सबसे बड़ा मानते थे। इसी बीच एक तेज रोशनी का स्तंभ सामने आया, जिसका ना कोई आदि था और ना कोई अंत। ये स्तंभ दरअसल भगवान शिव का रूप था, लेकिन दोनों को पता नहीं था। शिव जी ने उनकी परीक्षा ली। विष्णु और ब्रह्मा ने फैसला किया। विष्णु जी स्तंभ का नीचे वाला हिस्सा देखने चले गए वराह रूप में। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ उड़ गए हंस रूप में, लेकिन किसी को भी उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। ब्रह्मा जी जब ऊपर गए तो उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो वापस आके झूठ बोल गए। मैं स्तंभ का ऊपर का हिस्सा देख आया हूँ। और झूठ को सच साबित करने के लिए एक केतकी के फूल से झूठी गवाही भी दिलवाई कि हाँ, ब्रह्मा जी ऊपर तक गए थे। जब शिव जी सामने आए तो उन्होंने दोनों को सुना। विष्णु जी ने ईमानदारी से कहा कि मैं नीचे गया, लेकिन मुझे अंत नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। शिव जी ने गुस्से में कहा, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला, इसलिए संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और केतकी फूल, तुम झूठ का साथ दिए, इसलिए तुम्हें भी किसी पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। तब से ब्रह्मा जी की पूजा रुक गई। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी को किसी मंदिर में स्थापित नहीं किया गया। केतकी फूल भी किसी भी भगवान की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शिव का रूप अग्नि स्तंभ बताया जाता है, उनकी महानता और अनंत रूप को। ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह का असली सच क्या है, यह आज भी शोध का विषय है। इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। भारतीय पौराणिक इतिहास में ब्रह्मा का नाम महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होता है, जबकि प्रचलित समाज में विष्णु और शिव को उनसे श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि प्रचलित समाज में यह धारणा फैली है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, इसलिए उन्हें नहीं पूजा जाता। कुछ विद्वान इसे भ्रांत धारण मानकर खारिज करते हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि पुराणों में एक जगह उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं थी। उनकी एक पुत्री का नाम भी सरस्वती था, जिसके चलते यह ब्रह्म उत्पन्न होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था, जबकि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती विद्या की देवी थी, जिनकी माता का नाम महालक्ष्मी था और जिनके भाई का नाम विष्णु था। विष्णु ने जिस लक्ष्मी नाम की देवी से विवाह किया था, वे भृगु ऋषि की पुत्री थी। माना जाता है कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं: सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेघा और सरस्वती। इसमें सावित्री और सरस्वती का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। मान्यता यह है कि पुष्कर में यज्ञ के दौरान सावित्री के अनुपस्थिति होने की स्थिति में ब्रह्मा ने वेदों की ज्ञाता विद्वान स्त्री गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था। इससे सावित्री ने रुष्ट होकर ब्रह्मा को जगत में नहीं पूजे जाने का श्राप दे दिया था। भागवतानंद गुरुजी के अनुसार सरस्वती का शब्द का प्रयोग उसके लिए आया है जो ज्ञान की अधिष्ठात्री हो, विद्या की अधिष्ठात्री हो और साकार रूप में विद्वान हो। उस ऊर्जा शक्ति के लिए सरस्वती शब्द का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान और विद्याएं 2 हैं, उसी तरह सरस्वती भी 2 हैं। विद्या में अपरा और परा विद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन परा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा यानी ईश्वर से हुई मानी जाती है। अपरा विद्या का ज्ञान जो धारण करती हैं, वह ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, जिनका विवाह विष्णु से हुआ था। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती हैं, वे परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी हैं और वे महालक्ष्मी की पुत्री हैं। मध्य और अंग्रेज काल में पुराणों के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई है। हिंदू धर्म के 2 ग्रंथ सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन पुराणों की व्याख्या करने वाले सरस्वती के जन्म की कथा को उस सरस्वती से जोड़ते हैं जो ब्रह्मा की पत्नी है, जिसके चलते सब कुछ गुडमुड हो गया। हालांकि
इस पर शोध कर इस भ्रम को स्पष्ट किए जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।